अब हम बात करते हैं कि इसका जो एब्डोमेन होता है वो किस तरह का होता है। अभी मैंने आपको स्टमक के बारे में बताया, अब हम नीचे पहुंचते हैं पेट पर। और इसका जो ज्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो डिस्टेंशन के होते हैं, इंडाइजेशन के होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक काम कर रहा है, घंटों एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, उसकी जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल सही से काम नहीं करने वाली, क्योंकि इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं। इसके कारण जो उसका डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, इंडाइजेशन की उसको प्रॉब्लम रहती है, तो फिर उसको बहुत सारे पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, क्रोन्स डिसीज हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस उसको हो सकता है। और इसके अलावा उसको बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी हो सकती है पेट में दर्द के कारण। और इसके साथ साथ पेट में दर्द के साथ साथ बैक में भी उसको दर्द होने लगता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये नक्स वोमिका में एब्डोमेन के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ रेक्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, दो दो तीन तीन बार उसको दिन में जाना पड़ता है, उसके बाद भी उसका जो बॉवेल है वो सही से काम नहीं करता है, रेक्टम इजीली खाली नहीं होता है, और उसको दिन में 3 बार 4 बार 2 बार कभी 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 आधे आधे घंटे में भी उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ सकता है। यदि हम बात करें कि ब्लैडर से रिलेटेड यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड यदि हम सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम आता है वो होता है सिस्टाइटिस का सिम्टम, यानी कि ब्लैडर की जो वॉल होती है उसमें होने वाले इंफेक्शन का के बारे में। इस तरह का जो पेशेंट होता है उसको कांस्टेंट अर्जिंग होती रहती है, यूरिन जाना है, बार बार यूरिन जाना है, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, फिर तो दो दो तीन तीन बूंद कभी कभी यूरिन होती है, या फिर इस तरह की यूरिन होती है कि शुरू में अच्छा प्रेशर बन जाता है, उसके बाद 4-5 बार उसको ड्रिबलिंग हो जाती है। हालांकि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें एग्रावेशन वही जैसा मैंने आपको बताया है कि स्टिमुलेंट्स खाने से हो सकता है, उसके सिम्टम्स में ड्राई वेदर के कारण हो सकता है, और एमेलियोरेशन जो होता है वो वार्म कंडीशंस में उसको मिलता है, यानी कि यदि वो गर्म पानी से नहा लेगा तो उसको आराम मिलेगा। इसके बाद जो है वो यदि हम मेल जेनाइटेलिया की बात करते हैं यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जब हम आते हैं, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो उनकी जो डिजायर होती है, उनकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, और उनको नाइट फॉल की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसके कारण उनके शरीर में इंपोटेंसी डेवलप हो जाती है, यानी कि नपुंसकता डेवलप हो जाती है। फीमेल्स भी इसकी लगभग वैसी ही होती हैं, इस उनकी भी इंक्रीज्ड डिजायर होती है, और उनको डिस्मिनोरिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनके जो मेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। हिंदी में उसको बोलेंगे कि उनको जब उनके पीरियड्स आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, और सिकाई करने से उनको आराम मिलता है। चूंकि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये जो पेशेंट होता है इसको वार्म कवरिंग से, वार्म एप्लीकेशन से उसको बेनिफिट मिलता है, इसलिए इसकी जो फीमेल होंगी वो जब अपने लोअर एब्डोमेन पे सिकाई करती हैं गर्म पानी से या हॉट फॉर्मेंटेशन किसी और चीज से करती हैं तो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। इसके बाद उनको प्रोलैप्स की भी शिकायत होती है, यानी कि उनका जो यूट्रस होता है यानी कि उनका जो गर्भाशय होता है वो अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाता है, या फिर उनकी जो वेजाइना होती है, वेजाइनल प्रोलैप्स भी बहुत सारे लोगों में देखने को, बहुत सारी फीमेल्स में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस प्रोलैप्स के कारण उनमें रेक्टम में बार बार बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, तो इसी कारण उनको कई बार दिन में 4-5 बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है, फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में। तो इसके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट होते हैं सुबह 3 बजे से 4 बजे के आसपास। सुबह मॉर्निंग में 3-4 बजे से वो जब जैसे ही उसकी नींद खुल जाती है, इन सिम्टम्स के कारण मान लीजिए खांसी आने लगती है या उसको नींद नहीं लगती है, स्लीपलेसनेस हो जाती है, अचानक से नींद खुल जाती है, तब इस कंडीशन में 3-4 बजे के आसपास उसको एग्रावेशन होने लगता है, एकदम से ठंड उसको फील हो सकती है, और खाना खाने के बाद भी उसको एग्रावेशन उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में होता है, यानी कि जैसे ही वो खाना खाया और उसको एकदम से खांसी चलने लगी। तो इस तरह की ये जो सिम्टम्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी में हम देखते हैं, और इनमें भी हमें वार्म एप्लीकेशन से, वार्म ड्रिंक से पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। इसकी जो खांसी होती है मैंने अभी बताया कि ये सुबह सुबह बढ़ती है, जैसे ही सुबह सो के उठता है और एकदम से उसे बहुत तेज खांसी चलने लगती है। तो ये जो सिम्टम होता है ये नक्स वोमिका का खास तौर पे सिम्टम इस तरह का देखा जाता है। हालांकि काली कार्ब में भी एक मेडिसिन है जो उसमें भी 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में
एग्रावेशन होता है, लेकिन उसका जो पेशेंट होता है वो इतना ज्यादा वर्कोहलिक नहीं होता जितना ज्यादा नक्स वोमिका का पेशेंट वर्कोहलिक होता है। यदि हम इसकी चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में एंजाइना पेक्टोरिस बहुत ज्यादा देखा जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है कि एक माइल्ड हार्ट अटैक जैसा होता है, सीने में लेफ्ट साइड में यहां अपर क्वाड्रेंट में यहां पर दर्द होता है। हालांकि कई बार इसका जो दर्द होता है वो इंडाइजेशन के कारण ज्यादातर देखने में मिलता है, यानी कि वो इंडाइजेशन के कारण है, उसको कोई स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, इसके कारण उसको फॉल्स एंजाइना उसमें देखने में मिलता है। इसके जो पेशेंट होते हैं उनमें पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा होते हैं। पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि उनके जो हृदय की गति होती है वो एकदम से बहुत तेज हो जाती है और वो पूरे शरीर में महसूस की जा सकती है, यानी कि सीने पे हाथ रखेंगे तो ऐसा जो है चेस्ट ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देगी, हाथों में पल्सेशन महसूस होगा। इस कंडीशन को पाल्पिटेशन बोलते हैं। और ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये स्टिमुलेंट्स के खाने से, यानी कि मान लीजिए तंबाकू वो खाता है, अल्कोहल खाता है, पीता है, इसके अलावा अचार बहुत ज्यादा खाता है, स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाता है, इन सब के इस्तेमाल से उसमें पाल्पिटेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब यदि हम बात करें इसकी बैक से रिलेटेड तो उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है और उस दर्द का कारण होता है उसका पोस्चर। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये जो पेशेंट होता है बहुत ज्यादा वर्कोहलिक होता है, बहुत ज्यादा घंटों तक एक जगह बैठ के काम करता रहता है, जिसके कारण उसका जो कमर होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, कभी कभी उसमें कर्वेचर आने लगते हैं, उनमें डिजनरेशन होने लगता है, जिसके कारण उसको दर्द होता है। और कमर में होने वाला ये जो दर्द है उसके लिए उसे मतलब इतना ज्यादा दर्द होता है कि कई बार उसको बिस्तर पे उठ के बैठना पड़ता है करवट बदलने के लिए। मतलब सामान्य एक जो व्यक्ति होता है वो जब बिस्तर पे सो रहा होता है तो आराम से करवट ले लेता है, लेकिन नक्स वोमिका के जो पेशेंट होते हैं उनको कमर में दर्द के कारण मतलब इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि बिस्तर से उठ के बैठना पड़ता है, फिर दूसरी तरफ करवट लेके और फिर उसको लेटना पड़ता है। ये जो सारे सिम्टम होते हैं ये नक्स वोमिका के होते हैं। इसके बाद यदि हम एक्सट्रीमिटीज की बात करें, यानी कि हाथ पैरों की बात करें, तो नक्स वोमिका जिसे हिंदी में कुचला बोला जाता है, इसमें स्ट्राइकनाइन पाया जाता है। और स्ट्राइकनाइन का यह सिम्टम होता है कि वो हाथ पैरों में जर्क कराता है। जर्क मतलब एकदम से इस तरह से हाथ पैरों में महसूस होना, ओपिस्थोटोनस हो जाना, रीढ़ की हड्डी कर्व होने लगती है, जबड़ा जो है ये जॉ जो है एकदम से खुलने लगता है, बंद नहीं होता है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, और जो है मसल में स्पाज्म आने लगते हैं, क्रैम्प्स आने लगते हैं। इस तरह के ये जो सिम्टम्स होते हैं वो नक्स वोमिका के पेशेंट में देखे जा सकते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के केसेस में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम कर सकती है यदि उसके सिम्टम्स पेशेंट से मिल रहे हो, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी के जो केस होते हैं उनमें पेशेंट्स के हाथ पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है, तब हम नक्स वोमिका पेशेंट के सिम्टम से मैच करके उनको दे सकते हैं। और अगला सिम्टम होता है स्लीपलेसनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। इसके पीछे कारण है कि पेशेंट बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम करता है, स्टिमुलेंट्स का यूज करता है, शराब पी ली, तंबाकू खा लिया, बहुत ज्यादा चाय पीता है, एक कॉफी फिर दो कॉफी फिर चार कॉफी, इस तरह से वो यूज करता रहता है, जिसके कारण उसको नींद नहीं आती है। जब वो सोने की कोशिश करता है तब भी चूंकि उसकी बॉडी में इस तरह के स्टिमुलेंट्स का प्रभाव रहता है तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। सुबह 3-4 बजे के आसपास वो उठ जाता है और जैसे ही उठता है उसको रेस्टलेसनेस होने लगती है, घबराहट होने लगती है, खांसी चलने लगती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। चूंकि ये जो बंदा होता है ये एकदम बिजनेस माइंडेड होता है, मतलब उसे अपने काम से मतलब है, तो जैसे ही सुबह सोकर उठेगा तो उसको लगेगा कि अरे मुझे आज ये काम पे करना है, मुझे आज वो काम करना है। तो जो बंदा लगातार इस तरह अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है उसको नींद कैसे आ सकती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये उसकी नींद से रिलेटेड होते हैं। अब जब उसको रात में नींद नहीं लगेगी तो दिन में उसे नींद आने लगती है। तो नींद आती है लेकिन उसके बाद भी वो चूंकि वर्कोहलिक है तो बिल्कुल काम करता रहता है, आंखों में स्ट्रेन आने लगता है और इसके कारण उसको फोटोफोबिया की शिकायत हो जाती है। यदि हम इसके सपनों की बात करते हैं तो चूंकि ये जो व्यक्ति होता है ये फास्टिडियस होता है, इरिटेबल होता है, तो इसके सपने भी उसी तरह के होंगे, क्योंकि हमारे सपने जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जो सपने होंगे वो भी लड़ाई झगड़े वाले होंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है चूंकि ये, तो इसको सपने आएंगे कि आज उसने किसी अपने कलीग से लड़ाई कर ली, या उसकी लड़ाई उसके फादर से हो गई, या अपने भाइयों में आपस में लड़ाई हो गई। बच्चा जो होगा वो जब सपने देखेगा तो वो देखेगा कि स्कूल में किसी ने उसका पेन ले लिया और उसने उससे लड़ाई कर ली, क्योंकि ये तो फास्टिडियस है तो उसका जो पेन उसका था, जब वो उसका है तो उसको यूज करना है। बच्चों का एक खास सिम्टम होता है कि ये जो बच्चे होते हैं
इनको अपनी चीजें किसी से शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मान लीजिए एक घर में दो बच्चे हैं, तो यदि उनके पेरेंट्स ने किसी एक बच्चे को ब्लू कलर की टी शर्ट दिलाई है और एक बच्चे को व्हाइट कलर की टी शर्ट दिलाई है, अब यदि उन्होंने एक जिसके पास ब्लू टी शर्ट है उससे बोला कि आप अपनी टी शर्ट अपने भाई को दे दो, तो वो बिल्कुल शेयर नहीं करेगा, बल्कि उसके मन में ये आ जाएगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा मेरे भाई को प्यार करते हैं या मेरी सिस्टर को प्यार करते हैं। इस तरह का जो नेचर होता है वो नक्स भूमिका के पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही नक्स भूमिका की खासियत होती है, यही सारे सिम्टम्स नक्स भूमिका के होते हैं। मैंने 2 एपिसोड्स में 2 पार्ट्स में इस मेडिसिन को समझाया है। आप इसके पूरे सिम्टम्स से मैच करके इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। पोटेंसीज की जहां तक बात आती है, ये 1 पोटेंसी है। 1 पोटेंसी का यूज हमें डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स की इंटेंसिटी कैसी है, उसकी क्रॉनिसिटी कितनी है। यदि बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा उससे मैच कर रहे हैं तब हम 1 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल सिम्टम्स उससे मैच कर रहे हैं तो हम 200 पोटेंसी से शुरू कर सकते हैं, और इस तरह से हम नक्स भूमिका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।